जेमिनी का फॉर एग्जांपल नहीं यूज़ करना चाहते तो माइक्रोसॉफ्ट का एक और टूल है जिसे हम कहते हैं कोपायलट, ये तीसरा वाला टूल है। लेटेस्ट न्यूज़ सुनूँ या फिर आज की जानकारी लूँ तो सबसे अच्छा टूल मुझे परप्लेक्सिटी लगता है। अगर आप इस परप्लेक्सिटी से भी ज़्यादा अच्छी रिसर्च करना चाहते हैं तो आप ग्रोक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और टूल है डीप सीक, ये चाइना ने बनाया है, ये भी अच्छा टूल है और ऑलमोस्ट फ्री है। अभी फेसबुक ने भी अपने एआई टूल को फ्री रखा हुआ है, मेटा एआई। अगर आप बहुत ज्यादा डीप रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी लेवल की कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो क्लॉड एआई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक राइटर हैं और बहुत शानदार स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं तो राइट सोनिक ये जो टूल है अगला, ये आपकी हेल्प करेगा। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स किताबों को आसान तरीके से समझना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि एआई आपको आपकी किताब को पढ़े, पूरा क्रिटिकल एनालिसिस करके दे, तो फिर नोटबुक एलएलएम का आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह ये हो गई पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी ये है कि बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल वीडियो और इमेज बनाने में होता है। तो जैसे कौन कौन से टूल हैं? सबसे पहला टूल है रनवे। ठीक, इसके अंदर हम अपनी वीडियोस को बना सकते हैं। दूसरा कौन सा टूल है? दूसरा है हेलियो एआई। इसके अंदर भी हम वीडियो में मोशन ऐड कर सकते हैं। तीसरा है ग्रॉक इमेजिन, इसके अंदर भी वीडियो को बनाया जा सकता है। इसके अलावा है फायरफ्लाई, ये अडोबी का है। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, अडोब प्रीमियर प्रो यूज करते हैं, अडोब फोटोशॉप यूज करते हैं, तो हर महीने ये आपको 4,000 क्रेडिट देता है, जिसमें तकरीबन 40 वीडियोस आप बना सकते हैं हर महीने। चाहे वो VO3 हो, चाहे जेमिनाई हो, चाहे किसी भी फॉर्मेट में आप बना सकते हैं। इसके बाद अगला टूल है हेजन। हेजन क्या टूल है? इसके अंदर इंसान को डुप्लीकेट कर दिया जाता है। मैं अपना एवटार बनवा लूंगा तो मैं नहीं भी होऊंगा तो मुझ जैसे ही आदमी आकर बोलेगा। जैसे हम बहुत सारे फेसलेस चैनल देख रहे हैं, वो हेजन टूल का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इससे कम खर्चे वाले जो फेसलेस चैनल हैं वो ड्रीम फेस का इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे गूगल VO3 है, मेटा एआई है, और आपका क्लिंग 3.0 है, सी डांस है, बहुत सारी चीजें हैं। एआई का इस्तेमाल म्यूजिक में भी हो रहा है, क्योंकि जब आप यूट्यूब पर कोई वीडियो बनाते हैं और अगर आप अपना चैनल शुरू करने वाले हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी किसी का गाना, किसी का म्यूजिक, किसी की नात, किसी की नशीद मत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यूट्यूब फौरन आपके चैनल को कॉपीराइट भेजेगा और कहेगा भाई आप इस वीडियो से पैसे नहीं कमा सकते या आप इस वीडियो को चला नहीं सकते। क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि आपने किसी और का म्यूजिक इस्तेमाल किया हुआ है। तो अब एआई इस कैटेगरी में भी आ गया है कि आप म्यूजिक बना सकते हैं, अपनी पसंद के साउंड इफेक्ट्स बना सकते हैं। तो उसके लिए ये वाले टूल्स हैं, सुनो एआई है, ये इंडियन ही है, म्यूजिक एफेक्ट्स है, मिनीमैक्स है, और एक है ये 11 लैब्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है 11 लैब्स। आपने देखा होगा रियली मकतूब की, जब आप वीडियो देखते हैं तो अक्सर ऑडियो बहुत ओरिजिनल लगती है। ऐसा लगता है जैसे सच में कोई आदमी बोल रहा है, क्योंकि जब आप वीडियो बनाते हैं एआई की मदद से तो वीडियो तो वो बना कर देता है, लेकिन वो आवाज कांस्टेंट नहीं रहती, आवाज बदलती रहती है। कभी किसी और की आवाज आ जाएगी, कभी किसी और की आवाज आ जाएगी। तो 11 लैब्स एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम बहुत 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 आसानी से एक सीमलेस आवाज बना सकते हैं जो सुनने में असली लगे, रोबोटिक ना लगे। और जैसा मैंने बताया कि सोनो एआई है या जो भी म्यूजिक बनाने के लिए टूल्स बनाए गए हैं एआई की मदद से, मैं उनका इस्तेमाल नहीं करता। उसके दो बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी रीज़न है। एक तो उसमें टाइम बहुत लगता है बनाने में, दूसरा उसमें पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। उसकी जगह अब हमारे पास रॉयल्टी फ्री बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको फ्री म्यूजिक प्रोवाइड करती हैं। एपिडेमिक है, इन्वाटो है, स्टोरी ब्लॉक्स है। और अगर आप अभी शुरुआती लेवल पे हैं, खर्चा नहीं करना चाहते, तो आप यूट्यूब लाइब्रेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब भी आपको, आप कभी जाएंगे यूट्यूब लाइब्रेरी के अंदर तो यूट्यूब बहुत बहुत सारे आपको ऐसे टूल्स देता है जिसकी मदद से आप म्यूजिक को अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं बगैर किसी कॉपीराइट के। तो ये तो हो गई बात चैट जीपीटी की, एआई टूल्स की। जो लोग बहुत ज्यादा बेसब्र हो रहे हैं, अरे मकतूब भाई वीडियो कब बनाएंगे, बनाएंगे बनाएंगे, जरा सब्र रखिए, बनाएंगे। अब समझते हैं कि ठीक है भाई, एआई की दुनिया में हो क्या क्या रहा है। चलिए, आपका यूट्यूब चैनल हमने देखा, हमें अच्छा लगा, हम आ भी गए आपके मास्टर क्लास के अंदर। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सब लोग वीडियो ही बना रहे हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबको ये काबिलियत तो नहीं दी कि हर इंसान वीडियो ही बना सके, कहानियां ही लिख सके, अच्छा बोल सके। कोई अच्छी खेती बाड़ी करता है, कोई अच्छा खाना बनाता है, कोई अच्छी बुनाई करता है, कोई अच्छी सिलाई करता है। तो इसीलिए हमें एक आइडिया जानना बहुत जरूरी है कि एआई की दुनिया में हो क्या रहा है और इसकी क्या जरूरत है। स्कूल में हमें हमेशा पढ़ाया जाता है जीवनी पढ़ो, यानी बायोग्राफीज पढ़ो। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ो,
गांधी जी के बारे में पढ़ो, XYZ के बारे में पढ़ो। क्यों पढ़ो? उससे हमें हमारी लाइफ में एग्जाम्पल सेट होती है, हमारा ये माइंडसेट बनता है कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, इनसे ज्यादा अच्छे तो मेरे हालात हैं। बिल्कुल इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि चलो हम देखते हैं कि एआई की दुनिया में क्या क्या हो रहा है और हम क्या क्या कर सकते हैं। ये है हमारा पार्ट 2। बस ये 10 मिनट और चलेगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे वीडियो मेकिंग के ऊपर। तो देखिए, एआई की मदद से हो ये रहा है कि लोग बहुत जबरदस्त लेवल पे पैसे बना रहे हैं। कैसे पैसे बना रहे हैं? किसी ने यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया है, या तो वो अपना ही चैनल बना रहे हैं, या वो दूसरे लोगों के लिए स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं, या फिर दूसरे लोगों के लिए एडिटिंग कर रहे हैं, या फिर दूसरे लोगों के लिए विजुअल्स बना रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्रीलांस कॉपी राइटिंग करने लगे हैं। फ्रीलांस कॉपी राइटिंग यानी कि भाई आपकी मैं नौकरी नहीं करता, आप सिर्फ मुझे प्रोजेक्ट बेस्ड काम दे दीजिए, मैं आपके लिए कोई ब्लॉग लिख दूंगा, आपके लिंक्डइन की कोई पोस्ट लिख दूंगा, इंस्टाग्राम पे आपका हैंडल संभाल लूंगा, उसके लिए कैप्शन और सारी चीजें करके दे दूंगा। तो लोग ऐसे भी काम कर रहे हैं, और ये सारी चीजें वो एआई की मदद से ही लेते हैं, क्योंकि एआई के पास लेटेस्ट डेटा है, तो वो बताता है कि आज ये हैशटैग काम करेगा, आज ये कैप्शन काम करेगा। जब आप कॉर्पोरेट लेवल पर जाएंगे और बहुत बड़े लेवल पर जाएंगे, तब ऐसे भी लोग नौकरियां करते हैं कि जो बड़े बड़े सीईओ हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग हैं, उनके सिर्फ ईमेल लिखने का काम है कि जी क्या करते हैं कि हम जी ईमेल लिखते हैं, क्योंकि हमें वो आर्ट आती है कि हम ईमेल लिखना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि बहुत से लोगों के पास माशाल्लाह आर्टिस्टिक जहन होता है, कोई रेजिन आर्ट करता है, कोई अच्छी कैलीग्राफी करता है, कोई अच्छी ड्राइंग करता है, तो वो एआई की मदद से उस अपने आर्ट को डिजिटाइज कर रहे हैं, और फिर टी शर्ट के ऊपर, मग्स के ऊपर, बॉटल्स के ऊपर, मोबाइल फोन के कवर्स के ऊपर उनको प्रिंट करके बेच रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि आपको एआई आपने एआई से सीखा और आप लोगों को सिखाने लगे। छोटे छोटे कस्बों में, इलाकों में, इवन यू वोंट बिलीव, हिंदुस्तान के अंदर इतने जबरदस्त लेवल पे एआई काम कर रहा है कि लोगों ने चैट बॉट मतलब व्हाट्सएप पे एक कम्युनिटी बिल्ड की है। उस व्हाट्सएप कम्युनिटी में वो लोग बहुत अच्छे 50,000 लाख लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? जिन लोगों को एआई नहीं आता उन्हें एआई सिखा रहे हैं। जैसे ये देखिए, जबरदस्त स्टार्टअप है साइबर सखी। आई थिंक आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इसमें क्या हुआ, एक हर जगह जब आप जाएंगे, किसी मोहल्ले में, किसी भी रिश्तेदारी में, किसी भी दुनिया में के किसी कोने में चले जाएंगे, 3 मीन पौने 3 लोगों में एक बड़ा काम का बंदा होता है जो सब में ज्यादा होशियार होता है। तो एक होशियार इंसान ने एआई सीखा, और उसने 4-5 लोगों को जमा किया और कहा कि आओ बहनों, मैं तुम्हें सिखाती हूँ एआई, और बताती हूँ कि एआई की मदद से तुम लोग अपनी लाइफ को कैसे आसान कर सकती हो। इसी तरह से एक देखिए, फार्मर चैट करके एक वेबसाइट शुरू की गई है। उसमें क्या होता है कि जो फीमेल थे, 45% फीमेल है, आप डेटा पढ़ सकते हैं। जितने भी फार्मर्स हैं, जो है वो लड़कियां हो, लड़के हो, कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, वो सारे के सारे फार्मर उस पर जाते हैं। पत्ती खराब हो गई, पौधा खराब हो गया, पिक्चर क्लिक करी, फौरन एआई को दी, उससे कहा भाई हमें ये परेशानी हो रही है, आप बताइए। और उसमें फिर ऑब्वियसली फिर आगे जाके पेड सब्सक्रिप्शन भी है, फिर उसमें और भी चीजें बेची जाती हैं। तो फार्मर चैट करके एक बहुत जबरदस्त स्टार्टअप है। ये जो स्टार्टअप है ये मुझे बहुत जबरदस्त लगा, सुमन सखी। ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, और ये कोई वेबसाइट नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप है। जिन लोगों को एआई नहीं आता, वो क्या करते हैं, रात बेरात परेशानी हो गई, फीमेल को किसी भी तरह की परेशानी हो गई, उन्होंने फौरन मैसेज करा कि दीदी हमें ये परेशानी हो रही है। एआई की मदद से उन्होंने डेटा रिट्रीव किया, डॉक्टर के साथ कंफर्म किया, और आपको आगे जाकर व्हाट्सएप पर भेज दिया कि आपको ये परेशानी हो रही है, टेंशन मत लीजिए, ऐसा ऐसा कीजिए, या फिर बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, अभी हॉस्पिटल आ जाइए। तो इस स्टार्टअप का क्या नाम है? इस स्टार्टअप का नाम है सुमन सखी। इससे हमें क्या अंदाजा लगा कि जरूरी नहीं कि यूट्यूब चैनल ही शुरू किया जाए, आप कुछ भी कर सकते हैं। और क्या हो रहा है एआई की फील्ड में, ये देखिए। हिंदुस्तान के अंदर ये समझ लीजिए दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया है। सबसे पहले मैं इससे शुरू करता हूँ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिलेटेबल होगा। ये 100 एकड़ की जो छत आप देख रहे हैं ना, सॉरी 100 गज की, नॉट एकड़, सो सॉरी। ये देखिए 100 गज की छत, लोगों ने क्या करा, जो लोग बागवानी का शौक रखते हैं बागवानी समझते हैं ना, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, कि भाई हमें बड़ा पसंद है फूल लगाना, पत्ती लगाना, सब्जियां उगाना। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी छतों के ऊपर उन्होंने ऐसे छोटे 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 गमले लगाए हुए हैं, और अपने आसपास की सोसाइटी में जो हमसे ज्यादा, जो पैसे वाले ज्यादा लोग होते हैं, सोसाइटीज में रहते हैं, उनके पास जाके उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू कर दी है कि आपको कहीं बाजार से लेने की जरूरत नहीं है, किसी ठेले वाले से लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, और हम आपको ऑर्गेनिक धनिया, नींबू, जो भी आपको चाहिए वो सारी सब्जियां हम आपको ला कर देंगे।
और एक सब्सक्रिप्शन मॉडल सा उन लोगों ने शुरू कर लिया है, 25-30 हज़ार रुपये महीने के बन रहे हैं। और सारी गाइडेंस दे कौन रहा है? एआई दे रहा है। लेकिन क्योंकि उन्हें थोड़ी बहुत फार्मिंग आती है, एआई उनकी हेल्प कर रहा है। पहले हिंदुस्तान के अंदर बस इस तरह की सब्जियां उगाई जाती थी कि किसान को लगता ही नहीं था कि मैं भी कभी एक्सोटिक फ्रूट वगैरह उगा सकता हूँ। और आप देखिए एआई की मदद से लोग ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो और न जाने क्या क्या उगा रहे हैं। बल्कि एक लेडी हैं, उन्होंने मशरूम की खेती शुरू करी है। पिछले साल उनका टर्नओवर या इस साल उनका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़। उन्हें खेती का शौक था, एआई के साथ वो मिल गई। एआई ने उन्हें आइडिया दिया कि आपके पास माशाल्लाह इतनी जमीन पड़ी हुई है, क्यों ना आप ये शुरू करिए, ये ट्रेंड चल रहा है, आने वाले वक्त में ऐसा होगा वैसा होगा। और फिर उन्होंने शुरू किया और आज उनके पास तकरीबन तकरीबन 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू वो बनाने लगी। ये तो हो गई खेती किसानी की बात। अब बहुत सारे लोग जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई फिल्म की बात कब होगी, इतनी देर से आपने बता ही नहीं रहे। तो जैसा मैंने कहा ना, इस क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में पहली बार एआई की क्लास ले रहे हैं, उन्हें खबर भी नहीं है, तो हमें उनका भी थोड़ा ख्याल रखना है। अब आते हैं आपके पसंदीदा टॉपिक पर, और एआई की फील्ड में किस तरह से पैसे कमाए जा रहे हैं। एआई की फील्ड में पैसे कमाए जा रहे हैं लोगों को, लोग फिल्म्स बना रहे हैं, शोज बना रहे हैं, कार्टून्स बना रहे हैं, वेब सीरीज शुरू की गई है। एक बहुत सारे स्टार्टअप हैं, जैसे पॉकेट एफएम है, कुकू एफएम है। ये सारे के सारे स्टार्टअप धीरे 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 एआई की तरफ मूव कर रहे हैं, जहाँ पे 100-200 एपिसोड की सीरीज बनाई जा रही है एआई की मदद से। जैसे मैं बनाता हूँ, मैं तो 6-7 एपिसोड ही बना पाया हूँ, वो प्रोडक्शन लेवल पे काम हो रहा है। 100 एपिसोड दिखाए, 50 एपिसोड फ्री में दिखाए, इतना जबरदस्त जो है उसमें इंसान का इंटेंशन बन गया कि अब उससे कहा जा रहा है कि जी अब ऐसा है, आगे देखना है तो थोड़े पैसे दे दीजिए, 100-120 रुपए की फीस है या जो भी XYZ है। तो लोग ऐसा भी कर रहे हैं। इवन किसी ने कहा भाई मुझे तो इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है, मैं तो जो कंपटीशन होते हैं, जो फिल्म कॉम्पिटिशन होते हैं, मैं उसकी तैयारी करूंगा। और एक साहब ने कंपटीशन की तैयारी की दुबई के अंदर। इन साहब को $1 मिलियन का इनाम मिला है। पूरी की पूरी फिल्म इन्होंने एआई से बनाई है, और कोई बहुत बड़ी फिल्म नहीं है, बहुत छोटी थी, बहुत छोटी सी फिल्म है। आई थिंक 10 या 12 मिनट या 16 मिनट की फिल्म है, और इनाम कितना है? तकरीबन 9 या 10 करोड़ रुपए। और आप भी इस तरह से तैयारी कर सकते हैं कि अच्छी कहानी लिख सकते हैं। धीरे 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 मत बनाइए 10,000 वीडियो, मत बनाइए 100 वीडियो, एक वीडियो पे काम कीजिए। बहुत सारे इस तरह के फिल्म फेस्टिवल होते रहते हैं, जहाँ पर एआई का इस्तेमाल करके आप वीडियो भेज सकते हैं, अपना वीडियो बना कर सकते हैं, सॉरी, वीडियो बना सकते हैं। तो लोग उसकी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत से लोगों को मैं भी जानता हूँ वो अभी से लगे हुए हैं, जबकि कंपटीशन दिसंबर में और नवंबर में और जनवरी में न जाने कब कब शुरू होगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने दिखाया था आपको, ये हिक्सफील्ड एक कंपनी है, इसने एक अरीना जीरो करके शुरू करी है, पूरी की पूरी सीरीज द क्रॉनिकल ऑफ बोन्स। देखिए यहाँ पर भी बहुत जबरदस्त लेवल का काम किया जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली साइड की तरफ। जो भी हमने एआई की फील्ड में काम देखे हैं, जो भी लोग कर रहे हैं कि भाई कार्टून चैनल बना रहे हैं, व्लॉग्स बना रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, एआई फिल्म बना रहे हैं, मैं चाहता हूँ सिर्फ 2 या 3 मिनट आप देखिए इन्हें, ताकि मोनोटनी जरा ब्रेक हो, आपको भी थोड़ा रिफ्रेशमेंट मिले। इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिकली शुरू हो। ठीक, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आई होप आपको मजा आएगा। Ton autre robe est trop sale. Je ne veux pas de ta robe. En plus, je m'appelle pas Lily. Ooh, dude, get out of my face! Your face is about to not exist! Get up! Hey, who are you? Hello, my beautiful freaks. Did you miss me? Oh, I know you did. Tonight we have a warrior from the mysterious planet Earth. Ugh. Move, Leo! Move, move! What the hell were you doing? Your attention, please. This is an era called Clean. Copy. Suspect been reported. License with the weapons scan. I keep getting these flashes, you know. Old. चिंता मत करो माँ, हम ध्यान रखेंगे। तुम बिना डर के जा सकती हो।
बूढ़ी बकरी संतोष से मिमियाई और चली गई। थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया और चिल्लाया, दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी मां यहां है और तुम्हारे लिए कुछ लाई है। लेकिन बकरी के बच्चों ने उसकी खुरदरी आवाज से भेड़िए को पहचान लिया। I had died before this and was a thing long forgotten. What have you done? Whose child is this? How could you have no shame? काफी हंगामा करने के बाद मुझे अंदर एंट्री मिली है यार। आज तो मूड ही ऑफ हो गया। अब चलते हैं प्लेन के अंदर। हेलो बंटी सर, मैं आपका हर व्लॉग देखती हूँ। आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। थैंक यू मैम। अरे अब मुझे ही देखते रहोगे क्या? चलो दोस्तों, भाई मकतूब की मास्टर क्लास पे ध्यान दो, मैं जरा बादलों पे ध्यान देता हूँ। अभी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, बड़े नाराज हो रहे हैं, बड़ा अफसोस जाहिर कर रहे हैं, अरे मेरे पैसे बर्बाद हो गए, देखो आपकी क्लास तो लोग फ्री में देख रहे हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, किसी इंसान ने हमारी क्लास को लाइव कर दिया है, ऑब्वियसली वो तो एक चोरी है ना। आप क्यों ऐसी चीज में पढ़ना चाहते हैं जहाँ पे आपको इतना अफसोस हो रहा है कि अरे मैं मेहनत से पैसे कमाए हुए खर्च करके देखता, इससे अच्छा तो मैं चोरी से देख लेता, है ना। इन चीजों पे अपना वक्त जाया मत कीजिए। आपने इल्म हासिल करने के लिए पैसे दिए हैं, फोकस कीजिए, छोड़िए इन बातों को, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं, जैसा कि मैंने दिखाया आपको क्या क्या हो रहा है। लोग बंदरों के साथ ब्लॉग्स बना रहे हैं, और क्या हो रहा है, लोगों ने एनिमल चैनल की वीडियोस बनाई हुई हैं, और क्या हो रहा है, लोगों ने अलग अलग शॉर्ट फिल्म्स बनाई हुई हैं, लोगों ने वेब सीरीज शुरू की हैं, लोगों ने कार्टून चैनल शुरू किए हुए हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ एआई की मदद से पॉसिबल हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम ये सारी कैटेगरी के अंदर चैनल भी शुरू कर सकते हैं, यूट्यूब भी शुरू कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इस 2.5 घंटे में इंशाल्लाह ये सब हम सीखेंगे। और प्लीज इन बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए कि फलाना अभी फ्री में देख रहा है, मैंने पैसे दिए, वो चोरी से देख रहा है। प्लीज चिल। मैंने क्या बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका है, सीखो, और चाहे सीखने के लिए तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने सीखने के लिए पैसे दिए, अल्लाह उसका आपको अजर देगा। ठीक, चलिए बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होइए। ओके, अब जैसा कि मैंने बताया कि एआई से बहुत सारे काम हो रहे हैं, अलग अलग काम किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे यूजर्स हैं, होम मेकर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, क्रिएटिव लोग हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। उनकी जिंदगी में एआई किस तरह से काम कर सकता है, वो क्या क्या कर सकते हैं एआई की मदद से? ऐसे बहुत से लोगों के सवाल थे, मैसेजेस थे। तो जो अगर आप होम मेकर हैं तो एआई की मदद से आप मील प्लानिंग कर सकती हैं, एआई की मदद से आप वेट लॉस का पूरा प्रोग्राम आप बना सकती हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा जिम जानते हैं लेकिन एआई नहीं जानते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एआई के साथ अपने जिम को इस तरह से एसोसिएट कर दिया है कि अब वो वेट लॉस के प्लान बेचे जा रहे हैं, अलग अलग क्लासेस की जा रही हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव आया जा रहा है और क्लास में सिखाया जा रहा है। तो ये भी आप कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, बच्चे को आपके होमवर्क मिल गया, ऐसा होमवर्क मिल गया ना माँ बाप को समझ में आ रहा है ना बच्चे की समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ इस सूरत हाल में, टीचर भी फोन नहीं उठा रहे, ट्यूटर साहब वो छुट्टी पे गए हुए हैं, परेशान है माँ बाप। तो एआई की मदद से हम इसमें ये भी सीखेंगे कि कैसे आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को आसान कर सकते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे फीमेल्स हैं स्पेशली कि कुछ करना चाहती हैं, दिल चाहता है कुछ ना कुछ करें, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कोई बिजनेस आइडिया ही नहीं आ रहा, कोई ऐसा है ही नहीं जो हमें राय दे सके, समझा सके। तो सूरत हाल में एआई आपकी मदद करेगा बिजनेस आइडियाज देने में, और वो भी ऐसा नहीं कोई रैंडम बिजनेस आइडिया। मैं आपको अभी आगे सिखाऊंगा कि किस तरह से आप एआई को बताएं कि मैं ये चीज में माहिर हूं और आप मुझे मेरे हिसाब से कोई आइडिया दीजिए। इसके अलावा एआई स्टूडेंट की लाइफ में किस तरह से काम कर रहा है, आपके लिए एआई इंस्टेंट स्टडी मटेरियल बना सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एआई आज तक यूज ही नहीं किया। आप अपनी किताब के पेजेस उसे दे दीजिए, फोटो क्लिक कर दे दीजिए, वो फौरन के फौरन आपके उस कॉम्प्लेक्स से टॉपिक को आसान कर देगा। प्लस आप हर रोज टीचर से पढ़ते हैं, आप 1 महीने ट्राई करके देखिए, 1 महीने तक आप चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल जो हम आगे बात करेंगे उसको कहिए कि भाई आज से तुम मेरे ट्यूटर हो, हिस्ट्री के ट्यूटर हो, तुम मुझे रोज पढ़ाओगे, तो वो आपको रोज पढ़ाने लगेगा। और धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि ये तो बिल्कुल उसी अंदाज में पढ़ाता है जिस अंदाज में मैं पढ़ना चाहता हूँ, बहुत आसान तरीके से, उससे पूछने में मुझे डर नहीं लग रहा। आपका एग्जाम है या आप किसी इंटरव्यू में जाने वाले हैं या फिर आपके एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं या फिर आपकी तैयारी थोड़ी सी कम हुई है,
आप एआई की मदद से मॉक इंटरव्यू टेस्ट कर सकते हैं। वो आपके चैप्टर को एनालाइज करके आपको बता देगा कि इसके अंदर से ये 25 क्वेश्चन आएंगे, ये 20 क्वेश्चन आएंगे और उसके बाहर कुछ भी नहीं आया। तो अगर आपने वो 25 क्वेश्चन पढ़ लिए तो भी आपका काम हो जाएगा, आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की अंग्रेजी की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि भाई हम क्या करें, अंग्रेजी कैसे सीखें। अंग्रेजी सीखते हैं तो कोई ऐसा नहीं जिसके साथ बात कर सकें, तो एआई आपके साथ अंग्रेजी में बात कर सकता है, आपको अंग्रेजी सिखा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, जैसे राइटर हैं या फिर फिल्म मेकर्स हैं या फोटोग्राफर हैं या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे बात ही करना जानते हैं। उनके लिए एआई किस तरह से काम करता है, उनको बहुत सारे आइडियाज एआई दे सकता है कि भाई आप 30 दिनों के मुझे 30 दिन का एक प्लान बना के दीजिए ताकि मैं इंस्टाग्राम की रील्स बना सकूं, या फिर मेरी एक जॉब लगी हुई है, मेरा काम यह है मैं क्लाइंट को हैंडल करूं, क्लाइंट को ईमेल भेजना, जो क्वेरी आ रही है बिजनेस की उसको हैंडल करना, तो यह इसमें भी आपकी हेल्प कर सकता है। आप अपना ईमेल जो भी परेशानी आई है आप उसको दीजिए कि भाई ये मुझे परेशानी आई है, मेरा क्लाइंट कम्युनिकेशन का काम है, आप मेरी हेल्प कर दीजिए। इसके अलावा बहुत से लोग थंबनेल डिजाइनर बन चुके हैं, यानी कि यूट्यूब पर जब आप कोई वीडियो देखते हैं तो उसके पहले एक इमेज आती है उसे हम थंबनेल कहते हैं, तो लोग थंबनेल भी डिजाइन कर रहे हैं, बहुत से लोग राइटिंग भी कर रहे हैं। ये तो हो गई ऊपरी ऊपरी बात कि आई हमारी लाइफ में क्या क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। अब मैं आप सबसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आप लोग जानते हैं प्रॉम्प्ट किसे कहते हैं? मैं सीरियसली पूछना चाहता हूँ, प्रॉम्प्ट क्या चीज होती है? सुना है कभी? बहुत से लोगों ने सुना है, बहुत से लोग जवाब भी दे रहे हैं। जरा आप इमेजिन कीजिए, मैं कोई चाहता हूं आप लोग कहानी सोचिए। सोचिए कि एक आदमी एक पानी के जहाज के ऊपर खड़ा हुआ है और उस आदमी के पीछे एक बहुत बड़ा कोई क्रीचर खड़ा हुआ है, यानी कि कोई मॉन्स्टर खड़ा हुआ है। सोचिए तो हुआ क्या, इसे ही प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। मैंने आपको एक आइडिया दिया कि आपको ऐसा सोचना है। अब इसमें क्या हो रहा होगा कि किसी इंसान ने सोचा होगा कि उसका जहाज सफेद है, पानी का जहाज, किसी इंसान ने सोचा होगा उसका पानी का जहाज काला है, किसी इंसान ने सोचा होगा कि उसके पानी का जहाज लकड़ी का बना हुआ है, किसी ने सोचा होगा कार्गो शिप है, किसी ने सोचा होगा वो इंसान मॉडर्न है, किसी ने सोचा होगा पायरेट। तो मैंने एक्चुअली क्या किया, आपको प्रॉम्प्ट दी, आपके दिमाग में एक आइडिया दिया और कहा एक दुनिया बनाओ। ये एक खराब प्रॉम्प्ट है, बहुत ही खराब प्रॉम्प्ट है, इसीलिए हर इंसान ने अलग अलग तरीके से सोचा। ठीक, अगर मैं आपसे ये कहता कि सोचिए कि एक आदमी एक लकड़ी के पानी के जहाज के ऊपर खड़ा हुआ है काली रात में और उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है जो दिखने में ऑक्टोपस जैसा दिखता है, तो अब हर इंसान के दिमाग में एक जैसा आइडिया आएगा। इसको ही कहते हैं प्रॉम्प्टिंग। क्या कहते हैं? प्रॉम्प्टिंग। यानी जब आप एआई को कोई कमांड देते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा करना है, इसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया एआई खुद नहीं सोच सकता, खुद कोई काम नहीं कर सकता, आप उसे कमांड देते हो भाई तुम्हें ये सोचना है। कैसे सोचना है, एक एक डिटेल आप उसे बताते हो। ये डिटेलिंग, ये प्रॉम्प्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आप में से किसी भी इंसान ने नोट्स नहीं बनाया ना, तो अब बना लीजिए। चाहे आप वीडियो बनाएं, चाहे आप फोटो बनाएं, चाहे आप बिजनेस खड़ा करें, कुछ भी करें आप, उसके अंदर ये प्रॉम्प्टिंग बहुत 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 ज्यादा काम आने वाली है। रियली मकतूब की जो वीडियो आपको इतनी रियल लगती है वो इसी प्रॉम्प्टिंग की वजह से लगती है। जैसा मैंने कहा, सही सवाल पूछना आना चाहिए तो एआई आपको सही जवाब देगा। ये बिल्कुल ऐसी मिसाल है जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपने कहा खाना ला दो, तो अब क्या होगा, वेटर अपनी पसंद का खाना ला देगा, है ना। लेकिन अगर आप उससे कहें कि भाई ऐसा है, जरा 2 रोटी लगाइए और एक जरा नहारी लगाइए और थोड़ी बिरयानी, और हाँ हमारी अम्मी जो है ना वो मसाला जरा कम खाती हैं तो इनके लिए दाल मखनी लगा दी। अब आपने क्या किया, उसको प्रॉम्प्ट कर दिया, उसको हर एक बात समझाई, ये लाना, ये लाना। अब उससे कोई एक्स्ट्रा चीज वो लेकर ही नहीं आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम एआई को प्रॉम्प्ट देते हैं, एआई को समझाते हैं। आप एआई से, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने आपके लिए बनाया है पीपीटी और मैं आपके साथ प्रॉम्प्ट की लिस्ट भी शेयर करूंगा। एक मेल लिखो, ये एक बैड प्रॉम्प्ट है, खराब प्रॉम्प्ट है। आपने उसे बताया ही नहीं कि भाई लिखना क्या है, एक मेल लिखो। लेकिन सही प्रॉम्प्ट ये होती कि आप उससे कहते कि आप एक स्टूडेंट हो, जैसे यहाँ पे है, और XYZ यूनिवर्सिटी को आप स्कॉलरशिप के लिए ईमेल लिखो, और हाँ
अपनी टोन बहुत रिस्पेक्टफुल रखना, ये तरीका होता है एआई को प्रॉम्प्ट करने का किसी भी काम के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन पर एक मैजिक फॉर्मूला मैंने लिखा है। वो मैजिक फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आपको एआई को एक रोल देना है। क्या रोल देना है? जो भी आप रोल, कि भाई आप टीचर हो, राइटर हो, प्रोफेसर हो, इमेज मेकर हो, फिल्म, जो भी हो, आप उसे एक रोल देंगे। उसके बाद आप उसे टास्क देंगे, यानी काम देंगे। क्या काम देंगे? जो भी काम करवाना है, कि भाई टीचर हो तो पढ़ाओ, राइटर हो तो लिखो, प्रोफेसर हो तो मुझे प्रोफेसर लेवल से पढ़ाओ, फिल्म डायरेक्टर हो, इमेज मेकर हो तो इमेज बना के दिखाओ। फिर आप उसे डिटेल्स देंगे कि भाई इस तरह से पढ़ाओ कि मैं 10 साल का हूं। अगर आप इमेज बना रहे हैं तो आप बताएंगे कि दिन होना चाहिए, रात होना चाहिए। और साथ में अगर आप एक रेफरेंस दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। रेफरेंस यानी कि आपके पास पहले से कोई तस्वीर हो कि मैं इस तरह की कोई तस्वीर चाहता हूँ या इस तरह से पढ़ना चाहता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आप ये सिर्फ मैजिक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे, रोल, टास्क, डिटेल, तो आपका रिजल्ट 100% परफेक्ट निकल कर आएगा। इसकी मिसाल आप ऐसे समझिए। जब मैं एआई को कहता हूं कि भाई एआई, ये देखिए, मैं एआई को कहता हूं कि दिल क्या है, मैं समझना चाहता हूं भाई हार्ट के बारे में, तो मैंने लिख दिया दिल क्या है। तो अब ये क्या कह रहा है मुझसे? दिल वो किताब है जिसमें लफ्ज नहीं होते, पर हर सफ़े पर किसी का नाम लिखा होता है। अब यहाँ पढ़ने आए हैं कि शायरी करने आए? उसने ऐसा जवाब क्यों दिया? जैसा मैंने आपको बताया, आपने उसे रोल नहीं दिया, एक बहुत खराब प्रॉम्प्ट दी, बहुत ही खराब प्रॉम्प्ट। दिल क्या है वो तो बता देगा कुछ भी। अब आप इसे सही प्रॉम्प्ट देंगे। वो सही क्या प्रॉम्प्ट होगी? वो प्रॉम्प्ट ये होगी। चलिए मैं आपको ये प्रॉम्प्ट बना के दिखाता हूँ। 1, आप इसे बताइए कि भाई एआई, यू आर अ बायोलॉजी प्रोफेसर। आप एक बायोलॉजी प्रोफेसर हो, ये हमारा रोल हो गया। फिर आप इसे क्या कहेंगे? एक्सप्लेन मी, या फिर कह सकते हैं टीच मी लाइक अ फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट। ठीक कर लेते हैं। फिर आप इसको क्या कहेंगे? फिर आप इसे कहेंगे एक्सप्लेन द हार्ट फंक्शन। ये हो गई हमारी प्रॉम्प्ट। रोल आपने बता दिया, उसे टास्क बता दिया, लेकिन अभी भी एक चीज मिसिंग है। बताइए क्या मिसिंग है? मैंने बताया था ना, मैजिक फॉर्मूला याद रखना है। खुद बताइए जल्दी से। डिटेल्स मिसिंग है, बिल्कुल सही। इसके अंदर डिटेल गायब है। डिटेल भी तो देनी पड़ेगी। तो डिटेल क्या हो सकती है? आप इसे डिटेल देंगे, क्या डिटेल देंगे आप इसे? आप इसे डिटेल देंगे आई एम अ 10-year-old स्टूडेंट, मेक मी अंडरस्टैंड लाइक दैट। कि मैं 10 साल का हूं। ठीक है तुम प्रोफेसर हो, लेकिन मुझे तो भाई 10 साल वाली अकल है, मुझे तो आसान भाषा में समझाओ। और क्या कहेंगे आप इससे? और आपसे कहेंगे लाइक अ स्टोरी, एक कहानी की तरह समझा दो। अब आप इसे बताएंगे किस जबान में बुलवाना है। इंग्लिश में बुलवाना है, इंग्लिश में करा सकते हैं। इंग्लिश में बुलवाना है तो इंग्लिश में भी करा सकते हैं। इंग्लिश एंड इंग्लिश बोथ। आप हिंदी भी लिख सकते हैं। मैंने इंग्लिश इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग जनरली इसी तरह का यूज करते हैं। अब देख रहे होंगे आप यहाँ पर मेरी बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि मुझे एआई की आदत हो गई है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम में से बहुत सारे लोगों को आदत हो गई है, और हमारी बहुत सारी टाइपिंग में मिस्टेक होने लगी है। जो मैंने शुरुआत में बात बताई थी सैम ऑल्टमैन वाली, कि वो लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर देंगे, उसी तरह से आज हम ऑटो करेक्ट के ऊपर, हम में से बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं। चलिए अब हम इसको ये कमांड देते हैं और हम इससे पूछते हैं कि भाई बताओ। अब क्योंकि 10 साल के बच्चे को समझाना है, तो उसने क्या समझाया? थिंक ऑफ योर बॉडी एज अ बिग सिटी। अपने जिस्म के बारे में ऐसा सोचिए जैसे एक बहुत बड़ा कोई शहर है। आपका जिस्म एक बहुत बड़ा शहर है, और ये जो दिल है ना, ये उसका पंप स्टेशन है। और आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो फेफड़े हों, चाहे वो गुर्दे हों, जो भी है, किडनी है, लंग्स हैं, जो भी है,
सारे के सारे ऑर्गन्स को वाटर चाहिए, यानी ब्लड चाहिए जीने के लिए। तो हार्ट क्या करता है, बगैर रुके लगातार हर जगह ब्लड की सप्लाई को पहुंचाता रहता है। कितना आसान हो गया। जब मैंने उसे सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दी कि भाई दिल के बारे में बताओ, तो उसने क्या कहा कि दिल ये है और दिल वो है और दिल इधर उधर की बात कर दी। लेकिन आप उसे रोल समझाइए तो आपका बिल्कुल सही रिजल्ट निकल कर आएगा। ये अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। वैसे मैं आप लोगों के साथ पीपीटी और बहुत सारे पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए बनाए, वो भी मैं शेयर करूंगा। और आगे जितनी भी हम प्रॉम्प्ट बनाएंगे उन सब में इसका इस्तेमाल होगा। इसी तरह जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, बच्चों के लिए क्या यूज किए थे। बहुत सारे बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं कि मक्तू भाई कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मुझे तो मैथ उतनी पसंद नहीं लेकिन मेरी बहन को बहुत पसंद है, या फिर किसी को हिस्ट्री पसंद है तो किसी को इंग्लिश पसंद है, किसी को हिंदी इतनी बोरिंग लगती है कि पूछी मत, और कोई शख्स ऐसा है कि हिंदी में बहुत सारा मास्टर है। तो हर इंसान के पास अलग अलग टैलेंट है और अलग अलग उनके जो है अलग अलग चीज़ें उन्हें पसंद आती हैं। एआई के साथ ऐसा मामला है कि जब आप एआई को कोई चीज़ देते हैं तो वो आपको उस चीज़ के लिए मतलब आपके लिए वो चीज़ आसान कर देता है। तो हम क्या कह सकते हैं एआई से, एक और हम प्रॉम्प्ट देते हैं कि भाई आप मुझे टीचर की तरह पढ़ाइए। ठीक, ये हमने सवाल पूछा था चैट जीपीटी से। ये चैट जीपीटी बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री, टोटल फ्री। अब मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे एआई टूल्स फ्री हैं, तो आप एक और एआई टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नोट भी कर सकते हैं इसे। इस एआई को टूल का नाम है COPILOT, कोपायलट। ये कोपायलट किसने बनाया है? ये कोपायलट बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने। हम इसे क्लिक करते हैं। यहां पर आप अपनी प्रॉम्प्ट पेश करेंगे। क्या है आपकी प्रॉम्प्ट? बहुत सिंपल सी आपकी प्रॉम्प्ट है, एक दोस्त की तरह, एक दोस्त वाले टीचर की तरह मुझे फोटोसिंथेसिस समझाओ, जैसे मैं एक 10 साल का बच्चा हूं। और हाँ, एक सिंपल कहानी होनी चाहिए और लैंग्वेज बहुत सिंपल रखना और इंग्लिश और हिंदी में समझाना। ये मैं दूसरा टूल इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि आप कोई भी एआई का टूल इस्तेमाल करिए, हर जगह जवाब सिमिलर ही आएगा क्योंकि सबके पास सेम ही डेटा है। चलो देखते हैं ये क्या जवाब देता है। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए। कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, ये आपको बहुत आसान तरीके से समझा देगा। थोड़ा वक्त लग रहा है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। चलिए, जब तक ये थोड़ा वक्त ले रहा है, आप और मैं दो चार बातें कर लेते हैं। आई होप आपको क्लास में मजा आ रहा होगा, आपको इस बात का कोई टेंशन नहीं होगा। लोग देख रहे हैं फ्री में, देखने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। मैंने तो उन्हें अलाउ नहीं किया। आप सिर्फ अपनी क्लास पे फोकस करिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। क्लास के एंड तक पहुंचते पहुंचते आप लोग बहुत जबरदस्त अपना चैनल और ये सारी चीजें इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। ओके, ठीक है जी, आ गया जवाब। क्या जवाब आया? ये जवाब आया कि जरा ये सोचिए कि शायद आपकी जो वालिदा हैं वो दाल चावल जैसे घर पे बनाती हैं, तो उन्हें दाल चावल बनाने के लिए राइस भी चाहिए, दाल भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, गैस भी चाहिए, है ना। बिल्कुल इसी तरह से प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए रोशनी चाहिए और पानी चाहिए और हवा चाहिए, ताकि वो अपने खाने को प्रिपेयर कर सकें, वो खाना जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। कितने आसान लेवल पे इसने समझा दिया आपको। अगर आपको अभी भी मुश्किल लग रहा है तो आप इसे ये भी कह सकते हैं, नीचे देखिए, ऑल्सो जनरेट एन इमेज, एक इमेज भी दीजिए, तो ये आपको एक इमेज भी बना कर देगा। ये देखिए क्या जबरदस्त इमेज आपको बना के दी है। ठीक, जबरदस्त इमेज। अब इससे कितना आसान हो गया पढ़ाना। जो टीचर्स हैं, इस क्लास में जरूर कोई ना कोई टीचर भी होगा, तो टीचर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इस तरह का इस्तेमाल कर सकती हैं। मुश्किल तो 10 मिनट लगे, उसने कितनी आपको शानदार बना दी कि जिस तरह से मम्मा दाल चावल बनाती हैं, बिल्कुल उसी तरह से फोटोसिंथेसिस यानी कि प्लांट अपना खाना बनाते हैं। बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। एक और यूज केस देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग, अब हमें कोई किताब मिल जाती है, चाहे वो 10th की हो, 11th की हो, 12th की हो, किताब ना कभी कभी बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है। अरे मजा नहीं आ रहा भाई, इसके अंदर मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम में अगर पास होना है तो जरूरत है इस बात की पढ़ने की। तो एक यूज केस ये है
कि आप अपनी बुक के पेजेस को फोटो क्लिक कर सकते हैं। ठीक, आप उसके फोटो क्लिक करिए और ये इस तरह से उसे एक प्रॉम्प्ट दीजिए कि भाई आप एक हम्बल टीचर हो, मुझे ये बात बहुत आसान शब्दों में समझा दीजिए। मैंने अपनी इमेजेस अटैच कर दी हैं किताब की, आप इसे प्लीज इजी कर दीजिए। और हम इस प्रॉम्प्ट में ये भी देखेंगे कि वो किस 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 लेवल पे जाकर आपको समझाता है। आप उससे एक 5 साल के बच्चे की तरह भी समझ सकते हैं एआई की मदद से, आप 15 साल के बच्चे की तरह भी समझ सकते हैं और आप एक पीएचडी स्कॉलर की तरह भी समझ सकते हैं। चलिए, मैंने आप लोगों के लिए कुछ पेजेस निकाल के रखे हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट भी है और ये हमारा चैट जीपीटी भी है। आप चाहें तो हम एक नया टूल जेमिनाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब जगह आंसर सेम ही आएगा। मुझे माइक्रोसॉफ्ट को पायलट बहुत अच्छा लगता है, मुझे चैट जीपीटी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये ऑलमोस्ट फ्री है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने सबसे पहले यहाँ पर पेजेस लेकर आएंगे। मैंने पहले से फोटो निकाल के रखे हुए। एआई मास्टर क्लास स्टूडेंट्स, मान लीजिए हम कोई इकोनॉमिक्स का समझ लेते हैं फॉर एग्जांपल। अभी देखिए कैसा, इसका टॉपिक क्या है, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 99। ये पेजेस ही देखने में इतने बोरिंग लग रहे हैं, कम मजेदार लग रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारा एआई इसे आसान कर देगा। हमने ये फोटो क्लिक किया और हमने इसको यहाँ अटैच कर दिया। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपनी प्रॉम्प्ट लिखेंगे और इन प्रॉम्प्ट के लिए भी आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। हर कैटेगरी जो हम पढ़ने वाले हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो फिल्म मेकर्स हो, हर के सब के लिए मैंने 100 प्रॉम्प्ट्स बनाई हैं और वो सारी की सारी प्रॉम्प्ट आपको कल या परसों तक आपके जो लिंक आपने जो जहाँ आप लॉगिन कर रहे हैं reallymaktub.com पर, वहाँ आपको मिल जाएगी और उसको आप एक्सेस करके ज़बरदस्त लेवल की पढ़ाई, ज़बरदस्त लेवल की लर्निंग कर सकते हैं। ये हमारी सारी फोटो यहाँ पर अटैच होते हैं। ठीक, एक्ट एज अ हम्बल टीचर, ये हमने रोल दे दिया जैसा मैंने आपको बताया। एक्सप्लेन करो इंपॉर्टेंट फैक्ट, डेट। मैं इसमें ये भी कर सकता हूँ कि एट 5 लाइक, ओके, मेक मी अंडरस्टैंड लाइक आई एम 10 ईयर ओल्ड। मैं 10 ईयर ओल्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इससे ज्यादा आसान तरीके से और क्या समझेगा इंसान। 5 ईयर ओल्ड भी कह सकते हैं आप चाहें तो 50 ईयर्स ओल्ड भी कह सकते हैं, ये आपकी समझ के ऊपर है। अब ये देखिए कितना जबरदस्त इसने बताया। क्या बताया, ये देखिए इंग्लिश में भी बता रहा है और हिंदी में भी बता रहा है कि भाई 1947 में इंडिया आजाद हो गया था। अब जो नेता लोग थे उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या सवाल खड़ा हो गया, भाई ठीक है हिंदुस्तान आजाद तो हो गया, अब ये तो बताइए थे चलाना कैसे है, किस तरीके से चलेगा। इससे पहले तो अंग्रेजी चला रहे थे। और फिर ये आपको हर चीज का बहुत ही खूबसूरती से जवाब देता है। इसने आपको 3 टाइप भी बता दिए कि इस तरह की इकोनॉमीज होती हैं। पूरे पेज को उसने आपके लिए आसान कर दिया। प्लस इसने एंड में आपके लिए क्या करा, एग्जाम के क्वेश्चन भी दे दिए कि हो सकता है कि ये 5 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। और आप जितना ज्यादा इसकी डिटेल में जाते जाएंगे उतना ज्यादा ये आपको और बेहतर से बेहतर आंसर देता जाएगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि भैया मजा नहीं आ रहा थोड़ा और, तो आप इसे कह सकते हैं कि मेक मी अंडरस्टैंड लाइक आई एम 5 ईयर्स ओल्ड। तो ये आपको एक 5 साल के बच्चे की तरह समझा देगा। आपको लग रहा है कि अरे ये तो बहुत आसान हो गया, मैं तो इससे कहीं ज्यादा समझदार हूं, तो आप लिखिए मैं 20 ईयर ओल्ड हूं, या लिख दीजिए मैं 50 ईयर्स ओल्ड हूं, मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूं। तो रोल, टास्क और डिटेल, इन चीजों का ध्यान रखिए। अब देखिए उसने फौरन अपनी लैंग्वेज बदल दी। हाउ डू आई टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स, सो इंडिया मेड अ प्लान, लाइक व्हेन यू प्लान योर डे। इसके अलावा एक और जबरदस्त सा यूज केस है, ये मुझे बड़ा पसंद है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो शायद बहुत कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्या है, आप अपनी पूरी की पूरी बुक को